हेलो फ्रेंड्स, एले साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक होगा जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज पोषण के बारे में। यानी जो पादप है उनमें जो प्लांट्स है उनके अंदर कौन कौन से मिनरल्स की, कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है, तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो पादप में हम पढ़ेंगे कि जो आवश्यक पोषक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, टोटल जो एलिमेंट्स है यानी 118 है, उनमें से 105 तत्व है ये क्या है, प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं। अब प्राकृतिक रूप से जो 105 तत्व पाए जाते हैं उनमें से केवल 60 जो एलिमेंट्स है, तत्व है, ये पौधों में देखने को मिलेंगे, प्लांट्स में मिलेंगे। और इनमें से केवल 17 तत्व है, या कई किताबों में इसका आएगा 16 तत्व है, ये होते हैं आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स जिसको हम कहते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं ये। तो आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं, 16 है या 17 है। कई आपकी बुक्स में जो राजस्थान बोर्ड वाली उसमें 17 दिखाई गई है, कई किताबों में इसका 16 भी मिलता है। ठीक है, हम उनके बारे में बाद में स्टडी करेंगे 16 होगा या 17 होगा। अब देखें, आवश्यक पोषक तत्व है, ठीक है, यानी एसेंशियल एलिमेंट्स है, उनकी संख्या मैंने कितने बता दी है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 17 हो गई। और अनावश्यक जो होंगे, अनावश्यक तत्व जो होते हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी हो गई, लगभग 43। अब मेन हमारे पास इंपॉर्टेंट है आवश्यक तत्व है, जिनको हम अनिवार्य तत्व भी हम कहते हैं। अनिवार्य तत्व भी इनको कहेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसेंशियल एलिमेंट जो 17 है वो कौन से हैं और उनको हम कैसे याद करें, उसके लिए भी आपको ट्रिक बताया जाएगा। ओके, तो अब हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, ये एसेंशियल क्यों है, अनिवार्य क्यों है। उसके लिए अलग अलग मापदंड दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला है, जो भी अनिवार्य तत्व है वो वर्दी के लिए आवश्यक होना चाहिए, वर्दी व जनन के लिए आवश्यक होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर कोई तत्व पादप को नहीं मिल रहा है तो उसकी कमी पर क्या होना चाहिए, जो प्लांट है उसमें ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उसमें वृद्धि रुक जानी चाहिए, और नहीं उसमें जनन यानी रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तो प्लांट है क्या होगा, उसमें जो इसकी हाइट है वो बढ़ना बंद हो जाएगी, वृद्धि नहीं करेगा। अगर वृद्धि हो भी रही है तो इसमें पुष्प नहीं लगेंगे, पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी, अगर कोई तत्व है उसकी कमी हो रही है तो। कंप्लीट है। दूसरा है कि अगर हमारे पास अनिवार्य पोषक तत्व है, उसका निर्धारण कैसे कर सकते हैं कि जो अनिवार्य पोषक तत्व है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किस में भाग लेना चाहिए, उपापचय क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। उपापचय जो क्रियाएं हैं उनमें उनको पार्ट लेना चाहिए। इसका मतलब जो पादप में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, उनमें वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्ट लेगा। ठीक है, जो एलिमेंट होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, जो भी अनिवार्य पोषक तत्व है, ठीक है, उसकी कमी हो जाए तो कमी पर क्या होना चाहिए, विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होने चाहिए। विशिष्ट लक्षण है ये उत्पन्न होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लेते हैं इस पादप को मैग्नीशियम चाहिए होता है। अगर मैग्नीशियम इस प्लांट को नहीं मिल रहा तो इसकी जो पत्तियां हैं, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल नहीं बन रहा है और वो भूरी पड़ने, पीली पड़ने लग गई, तो हम कह देंगे कि उसमें विशिष्ट लक्षण है ये उत्पन्न हो रहा है। तो अगर कोई भी पोषक तत्व है उसकी कमी हो रही है तो उसमें क्या हो गया, पादप में कोई लक्षण उत्पन्न होने चाहिए, ये क्या हो जाएगा, अनिवार्य तत्व की पहचान होगी। इनके अलावा ये अनिवार्य तत्व विशिष्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस जो प्लांट को मैग्नीशियम नहीं मिल रहा लेकिन इसको आयरन मिल रहा है, तो अगर मैग्नीशियम की कमी आयरन पूरी कर देना तो मैं मैग्नीशियम को अनिवार्य पोषक तत्व नहीं कहूँगा, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी कौन पूरी कर रहा है, आयरन कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो मैग्नीशियम की कमी हो गई, आयरन इसकी कमी पूरी नहीं कर पा रहा, कोई भी दूसरा तत्व इसकी कमी को पूरी नहीं कर सके, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, ये स्पेसिफिक है, ये विशिष्ट है मैग्नीशियम।
ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो विशिष्ट पोषक तत्व होंगे वो किसको कहेंगे, कंप्लीट है। तो अनिवार्य पोषक तत्व है, उनकी पहचान ये चारों है। अगर कोई इन मापदंड पे खरा उतर रहा है, कोई भी एलिमेंट हमारे पास है, अगर वो चारों हमारे जो कंडीशन है उनको फुलफिल कर रहा है, तो हम कह देंगे कि वो एसेंशियल है, वो अनिवार्य पोषक तत्व है, वरना वो नहीं होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अनिवार्य तत्व है कौन से, उनके नाम भी स्टडी करते हैं। ओके, तो अब हम जानते हैं कि अनिवार्य पोषक तत्व होते कौन से हैं। हमारे पास है अनिवार्य पोषक तत्व है, इसके बारे में हमने जान लिया कि इनकी कमी हो जाएगी तो प्लांट्स में वृद्धि रुक जाएगी। इनको हम कहते हैं, दूसरे शब्द क्या हो जाएगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, ये इनका नाम हो गया। इनको हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला हम कहते हैं वृहद पोषक तत्व, और दूसरा इसके अंदर कहलाएगा सूक्ष्म पोषक तत्व। अब वृहद पोषक तत्व को हम दूसरा शब्द कह सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। ठीक है, इनको हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। अब वृहद किसे कहेंगे, हम एक पादप का, एक प्लांट है हमारे पास, एक पौधा है, उसका शुष्क भार यानी हम उसका ड्राई वेट देखते हैं। ठीक है, ड्राई वेट का मतलब है हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट को हमने क्या किया है, एक ओवन में, ठीक है, उसको गर्म किया है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। तो इसमें क्या होगा, इसका जो पानी होगा ये बाहर निकल जाएगा, भाप बनकर उड़ जाएगा, वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, केवल शुष्क भार बचेगा, उसका ड्राई वेट बचेगा प्लांट का। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, कार्बन की, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर उसकी मात्रा है, अमाउंट है, वो 1 से 10 मिलीग्राम प्रति ग्राम में हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 ग्राम शुष्क भार लिया है, तो उसकी मात्रा हमें 1 से 10 मिलीग्राम मिलेगी उनके बीच में, तो वो कौन सा हो जाएगा, वृहद पोषक तत्व हो जाएगा। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा, जिनकी मात्रा 1 मिलीग्राम से कम हो, 1 मिलीग्राम से कम हो, तो इसको हम क्या कह देंगे, उनको कहेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, या दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास है 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल कितने में, 1 केजी, यानी 1 केजी मैंने शुष्क भार लिया है, ड्राई वेट लिया है, उसमें 10 मिलीमोल या उससे ज़्यादा हो तो कौन सा हो जाएगा, वृहद पोषक तत्व है। या हम कहेंगे 10 मिलीमोल है उससे कम, किसमें, प्रति किलोग्राम में, यहाँ था प्रति ग्राम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो वृहद और सूक्ष्म दोनों के बारे में आपने पता चल गया। मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होंगे ये आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट्स है वो मैक्रो है और कौन से माइक्रो है। तो देखिए, इसको कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ठीक है। इनके अलावा है सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये जितने भी तत्व है ये सभी तत्व कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। इनके नंबर कितने हो गए टोटल, ये 9 हो गए। तो देखें यहाँ से आप याद कैसे करें, क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, वरना सब चीज़ जो बता रहा हूँ किताबों में भी है। तो टीचर का काम ये होता है कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या जो पढ़ा रहा है उसको ईजीएस्ट तरीके से आपको बता दे। तो देखें, इसमें आप ऐसे याद कर सकते हो, आपको पता है जो हमारे पास ग्लूकोज हो गया यानी कार्बोहाइड्रेट है, उनमें फॉर्मूला क्या होता है, CHO। ये चीज़ें काम आती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कंप्लीट है। NPK क्या है, जैसे आप अधिकतर जो गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता है, यूरिया जो खाद है उनके ऊपर इनमें लिखा होता है NPK, तो आप वहाँ से NPK याद कर सकते हो। N यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फिर हमारे पास बचा क्या, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, SCAMG ऐसे भी याद कर सकते हो। तो SCHO, NPK, SCAMG।
तो ये तीनों के तीनों यानी 6 के 6 हो गए, ये हो गए वृहद पोषक तत्व। अब हम जानते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं। तो देखिए कितना है यहाँ पर हमारे पास 9 है, तो इनकी संख्या कितनी होगी, टोटल आना चाहिए कितना 17। हम 16 भी नहीं पढ़ रहे, 16 बाद में बताऊंगा, हम किसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आना चाहिए 17, और कितने हो गए यहाँ पर 9 हो गए, तो कितने आ गए 8। तो हमारे पास 8 होना चाहिए। अब 8 कौन से है वो देखें, उसको आप ऐसे याद कर ले, बेटा, ठीक है, फिर हो गए मांगे, बेटा मांगे क्यों, मोबाइल, बेटा मांगे क्यों मोबाइल, ठीक है, फिर ठीक है जान, निकल, निकल जाएगी। यानी अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लॉकडाउन के अंदर बच्चों को मोबाइल की ज़रूरत पड़ रही है, अपने पेरेंट्स से वो कह रहे हैं कि हमें मोबाइल ला के दो। और अभी आपको पता है मंदी का जो दौर चल रहा है लॉकडाउन में, तो वो मोबाइल लाने में असमर्थ है। तो उस समय क्या हुआ, तो पिताजी ने कहा बेटा मांगे क्यों मोबाइल, फिर जान निकल जाएगी। या ऐसे भी कर सकते हो, बेटा मांगे फिर क्यों मोबाइल, जान निकल जाएगी। कंप्लीट है। तो ये आपके सामने तत्व हो गए, कौन कौन से हो गए, अब उनके बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास हो गया बोरॉन, ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा कॉपर, चौथा मोलिब्डेनम, पांचवा आयरन, छठा जिंक, सातवां निकल, आठवां क्लोरीन। ये सब तत्व कौन से हो गए, ये हो गए हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व। कंप्लीट है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इन तत्वों को हम और कौन कौन से भागों में विभक्त कर सकते हैं, और उनके बाद में हम इन सभी तत्वों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि ये प्लांट में क्या काम करते हैं, अगर इनकी कमी हो गई तो प्लांट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे एक गुजारिश है, इल्तिजा है, निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो आपके जानकार हैं, जिनको भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको बताएं, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।